सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मोहनलाल शास्त्री और मैं मोहनलाल शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे माइंड रीडर सुहानी शाह VS पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार के संबंध में। आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और न्यूज पेपरों में चारों तरफ एक ही चर्चा है, बागेश्वर धाम सरकार और उनके विपक्ष में उतरी है माइंड रीडर सुहानी शाह। तो चर्चा का विषय ये है कि ये माइंड रीडिंग एक विज्ञान है, एक कला है या सिद्धि है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। कृपा समझते, हनुमान जी करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं। और माइंड रीडर सुहानी शाह का कहना है कि यह एक कला है, विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है। और जिनकी खोपड़ी 2000 साल पुरानी है या अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरा हुआ है, वे लोग बोलते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पास कर्ण पिशाचनी विद्या है। कोई कर्ण पिशाचनी देवी होती है जो उनके कान में आकर सब बता जाती है। शायद सनातनी भी 99% ऐसे हैं जिन्होंने पूरी रामायण भी नहीं पढ़ी है, गीता भी नहीं पढ़ी है। वो कैसे जानेंगे? क्योंकि पतंजलि के योग शास्त्र में, विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है, इन सब बातों का वर्णन है कि कोई कैसे दूसरे के मन को पढ़ ले, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए। पतंजलि का योग सूत्र यदि सनातनी पढ़ते तब ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ मुझे माइंड रीडर सुहानी शाह ज़्यादा ठीक लगती हैं। सुहानी शाह ज़्यादा उचित बात कह रही हैं, जो पतंजलि से मेल खाती है, योग शास्त्र से मेल खाती है। धीरेन्द्र शास्त्री की बात पतंजलि के योग शास्त्र से मेल नहीं खाती है। सुहानी शाह ने शायद शास्त्रों को ना पढ़ा हो, पतंजलि का नाम भी ना सुना हो कि 6000 वर्ष पहले पतंजलि जो योग सूत्र बोल गए हैं उसके विभूति पाद में यह जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं, सुहानी शाह कर रही है और पश्चिम में बहुत से माइंड रीडर इस पर काम कर रहे हैं, उसके संबंध में 6000 वर्ष पहले पतंजलि नाम के ऋषि लिख चुके हैं। पतंजलि के योग सूत्र के विभूति पाद में एक मंत्र है, प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम। यह मंत्र है, धारणा के द्वारा दूसरे के मन को पढ़ा जा सकता है। किसी के मन को पढ़ा जा सकता है और उस पर फोकस करके, उसके चेहरे पर फोकस करके उसका भूत भविष्य और वर्तमान भी जाना जा सकता है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। ऐसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है पतंजलि के योग शास्त्र में। और आपको पढ़ना हो तो स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि के योग शास्त्र की और विभूति पाद की विशद व्याख्या की है। उस विभूति पाद में चर्चा है, विभूति पाद सिद्धियों को समर्पित है। तो सुहानी शाह जो करती हैं, थोड़ी साधना की जरूरत होती है। हम जिस समय अपने मन में चलते हुए विचारों को रोकने में समर्थ हो जाएंगे, उसी समय दूसरे के विचारों को पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, त्रयमेकत्र संयमः, धारणा, ध्यान और समाधि का एक व्यक्ति पर प्रयोग करना या
एक वस्तु पर तीनों को एकत्रित कर देना संयम है, और संयम के द्वारा वे सब कुछ जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें पहले दूसरे को मन को पढ़ने से पहले हमें अपने मन में चलते हुए विचारों को रोकने की क्षमता होना चाहिए। उसे धारणा का प्रयोग कहते हैं। अपने मन को शून्य कर दें, फिर दूसरे की तरफ देखें तो उसका मन हमारे भीतर प्रवाहित हो जाता है। विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है पतंजलि के योग सूत्र को, आप पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है राजयोग, स्वामी विवेकानंद का प्रवचन जो न्यूयॉर्क में दिया गया था। एक व्यक्ति जिसका नाम था कार्ल ऑटोविच, वो स्वामी विवेकानंद का मन पढ़ने आया था। उसने अपने मन को शून्य किया और विवेकानंद की तरफ देखा और देखता रहा। 1 घंटे तक वो नहीं पढ़ पाया, तब स्वामी जी के चरणों में गिर गया और बोले, आप कैसे? मनुष्य समझ में नहीं आता, आपके भीतर मन ही नहीं है, मैं पढ़ूं क्या? वो मन को ही पढ़ेगा ना। वो विवेकानंद मन के परे हो जाते हैं तो क्या पढ़ेगा? फिर जैसे आईने के सामने आईना हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई चित्र ही नहीं बनेगा। सुहानी शाह से पूछना, वो कहती हैं कि मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? वो ठीक भी कहती हैं, एक कला है और कला को सार्वजनिक कर देना कलाकार का अपमान है। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है। वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, सिद्धि नहीं है, विज्ञान है, वो भी जानते हैं। लेकिन भीड़ इकट्ठी विज्ञान से नहीं होगी। भीड़ इकट्ठी हो भी जाए शायद, लेकिन वो सत्कार, वो सम्मान, वो पूजा नहीं मिलेगी। सुहानी शाह की कोई पूजा नहीं करेगा, बाबा बागेश्वर वही काम करेंगे तो उनकी पूजा होगी। तो पूजा करवाना है तो किसी देवता का सहारा ले लो, और सो चलाना है तो विज्ञान का सहारा ले लो। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, और अधिक जानकारी आपको लेना है तो स्वामी विवेकानंद की एक किताब है जिसका नाम है राजयोग, वह आप पढ़ सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात और माइंड रीडिंग और कैसे हम चट्टान में प्रवेश कर जाएं, कैसे पानी पर चल लें, कैसे अंतर ध्यान हो जाएं, कैसे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएं, कैसे दूसरे के मन को पढ़ लें, कैसे भूत भविष्य और वर्तमान जान लें, यह सब का विशद वर्णन किया है पतंजलि के योग सूत्र की व्याख्या में। वो हिंदी में मिल जाएगी आपको किताब, आप पढ़ सकते हैं। तो सुहानी शाह का राज भी खुल जाएगा और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा, और आप जान जाएंगे कि ये धारणा का विज्ञान है और हनुमान जी के कंधे पर बैठकर पूजा करवाने का इनका विचार है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राधे राधे।